नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल है राजस्थान जीके 2.0 पे और मेरा नाम है बलराम योगी। और अपन बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में मेवाड़ राजवंश के बारे में बात की थी और महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह फर्स्ट, उनके बारे में वार्तालाप की थी। उसी क्रम को अपन आगे जारी रखते हुए जो अमर सिंह फर्स्ट के पुत्र थे कर्ण सिंह, जिनके कहने तथा सिसोदिया सरदारों के कहने पर अमर सिंह फर्स्ट के द्वारा मुगलों के साथ संधि की गई, उसकी चर्चा अपन ने पिछली क्लास में की थी। अब आगे की चर्चा करते हैं। तो अगले जो मेवाड़ के शासक है उनका नाम है कर्ण सिंह। उनका नाम क्या है? कर्ण सिंह। अपन बात किसकी कर रहे हैं? अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह की, महाराणा कर्ण सिंह की। तो इनके द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे इनके द्वारा पिछोला झील के किनारे जग मंदिर महलों का निर्माण करवाया गया। क्या बताया मैंने आपको? कर्ण सिंह के द्वारा पिछोला झील के किनारे जगमंदिर महलों का निर्माण करवाया गया तथा इनके पुत्र जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह फर्स्ट द्वारा पूर्ण करवाया गया। क्या बताया मैंने आपको? कर्ण सिंह के बारे में, इनके द्वारा पिछोला झील के किनारे जगमंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया गया। जगमंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया गया तथा इन्हीं के पुत्र जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा इन जगमंदिर महलों को पूर्ण करवाया गया था। उसके अलावा अगर अपन बात करें कर्ण सिंह की, तो इनको मतलब कर्ण सिंह को इनको 5,000 रुपए का मनसब प्राप्त हुआ। मनसब का अर्थ आप ले सकते हो सम्मान से, मतलब इनको 5,000 का मनसब भी प्राप्त हुआ। इनके द्वारा क्या किया गया? कर्ण विलास, इनके द्वारा कर्ण विलास तथा दिलखुश महलों का निर्माण करवाया गया। क्या बताया मैंने आपको कर्ण सिंह के बारे में? इनके द्वारा पिछोला झील के किनारे जग मंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया गया तथा इन्हीं के पुत्र जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा इन जग मंदिर महलों को पूर्ण करवाया गया। इनको मतलब कर्ण सिंह को 5,000 रुपए का मनसब भी प्राप्त हुआ और इनके द्वारा कर्ण विलास तथा दिलकुश महलों का निर्माण भी करवाया गया था। अब मुगलों की चर्चा करें अगर अपन, तो बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर और शाहजहां, जिसको अपन कह सकते हैं खुर्रम,
क्या बता रहा हूं मैं आपको जहांगीर और शाहजहां के बारे में। तो क्या होता है 1624 में जहांगीर के समय में शाहजहां खुर्रम, अपन कह सकते हैं खुर्रम या फिर शाहजहां, इस शाहजहां के द्वारा क्या किया जाता है, विद्रोह। मैंने क्या बताया आपको, जहांगीर के समय में 1624 में इस शाहजहां या खुर्रम के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। और यह विद्रोह करने के पश्चात जब जहांगीर की सेना इसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है, तो ये शरण कहां पे लेता है, विद्रोह के पश्चात शाहजहां शरण कहां पे लेता है, तो ये जो शाहजहां है ये शरण लेता है कहां पे, जगमंदिर महलों में शरण लेता है। क्या बता रहा हूं मैं आपको, जहांगीर के समय में, बात कब की है 1624 की, तो शाहजहां यानी खुर्रम के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। और विद्रोह के पश्चात यह खुर्रम है ना कहां पे आता है, जगमंदिर कर्ण सिंह के समय में जगमंदिर महलों में शरण लेता है। और इन्हीं जगमंदिर महलों को देखकर क्या करता है, मुमताज की याद में, मुमताज की याद में क्या करता है, ताजमहल का निर्माण करवाता है। आपको पता होगा ताजमहल का निर्माण करवाता है। मैंने आपको बताया कर्ण सिंह इनके द्वारा पिछोला झील के किनारे जगमंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया गया था, तथा इन्हीं के पुत्र जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा इन महलों का निर्माण पूर्ण करवाया गया। इन कर्ण सिंह को 5000 रुपए का मनसब भी प्राप्त हुआ था। इसके अलावा कर्ण सिंह के द्वारा कर्ण विलास तथा दिलकुश महलों का निर्माण भी करवाया गया था। जहांगीर के समय में 1624 में इस खुर्रम या शाहजहां के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। और यहाँ मेवाड़ के महाराणा करण सिंह के जगमंदिर महलों में शरण ली जाती है। इन्हीं महलों को देखकर यह जो शाहजहां है, यह इसकी जो मुमताज थी, मुमताज बेगम, इसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाता है। इसके आगे की चर्चा करते हैं। कर्ण सिंह के पश्चात जो मेवाड़ के अगले शासक हैं, उनका नाम है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। इन्हीं के पुत्र कर्ण सिंह के जो पुत्र बताए थे मैंने आपको, क्या, जिनके द्वारा जगमंदिर महलों को पूर्ण करवाया गया था, उनका नाम बताया मैंने आपको, जगत सिंह फर्स्ट, उनकी चर्चा करेंगे। जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम, क्या बताया मैंने आपको, जगत सिंह प्रथम। पहले अपन ने अमर सिंह फर्स्ट के बारे में पढ़ा, महाराणा प्रताप के पुत्र, उसके पश्चात अमर सिंह फर्स्ट के पुत्र कर्ण सिंह के बारे में। अब बात करेंगे अपन जगत सिंह प्रथम की। तो इनके द्वारा जगमंदिर महलों का निर्माण पूर्ण करवाया गया। क्या बताया मैंने आपको, इनके द्वारा जगमंदिर महलों का निर्माण पूर्ण करवाया गया। किसके द्वारा, जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, उदयपुर में जगदीश जी के मंदिर का निर्माण करवाया। जगदीश जी के मंदिर का निर्माण करवाया। क्या बताया मैंने आपको, इन जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा उदयपुर में जगदीश जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा इनके द्वारा जगमंदिर महलों का निर्माण भी पूर्ण करवाया गया। अगर अपन बात करें इस जगत सिंह द्वारा
द्वारा अपनी धाय मां नोजुबाई के मंदिर का निर्माण करवाया गया। क्या बताया मैंने आपको, इनके द्वारा अपनी धाय मां नोजुबाई के मंदिर का निर्माण करवाया गया। नोजुबाई के मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा इनके द्वारा जगन्नाथ प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया। जिसके लेखक कृष्ण भट्ट थे। क्या बताया मैंने आपको इनके बारे में, इनके द्वारा जगमंदिर महलों का निर्माण पूर्ण करवाया गया। उदयपुर में जगदीश जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा इस जगत सिंह के द्वारा अपनी धाय मां नोजुबाई के मंदिर का निर्माण भी करवाया गया और जगन्नाथ प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया इसी जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा, जिसके लेखक की अगर अपन बात करें तो कृष्ण भट्ट थे। आगे की चर्चा करते हैं अपन महाराणा जो राज सिंह है उनकी चर्चा करते हैं। महाराणा राज सिंह क्या बताया मैंने आपको, महाराणा राज सिंह इन्होंने उदयपुर में अंबे माता के मंदिर का निर्माण करवाया। क्या बताया मैंने महाराणा राज सिंह के बारे में आपको, इन्होंने उदयपुर में अंबे माता के मंदिर का निर्माण करवाया। उसके अलावा द्वारिकाधीश का मंदिर नाथ द्वारा, और ये नाथ द्वारा आपको पता होगा कहां पे, राजसमंद जिले में। इनके द्वारा क्या किया गया, द्वारिकाधीश का मंदिर नाथ द्वारा मतलब राजसमंद में बनवाया गया। अगर अपन आगे की चर्चा करें तो सप्तध्वजा के स्वामी सप्तध्वजा यानी इसको अपन कह सकते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कांकरोली, ये कांकरोली कहां पे है आपको पता होगा, जो कांकरोली है ये भी राजसमंद जिले में है। राजसमंद
मैंने बताया आपको सप्तध्वजा के स्वामी या श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कांकरोली राजसमंद में करवाया। अब तक मैंने आपको बताया महाराणा राज सिंह के बारे में। इन्होंने उदयपुर में अंबे माता के मंदिर का निर्माण करवाया। उसके अलावा द्वारिकाधीश का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में बनवाया गया इसके द्वारा, और सप्तध्वजा के स्वामी अर्थात श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी कांकरोली राजसमंद में इन्हीं महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब इससे आगे की चर्चा करते हैं अपन, तो बात करेंगे इनके विवाह की। इनके विवाह की बात करेंगे अपन, तो मैं बताऊं आपको यहां पे किशनगढ़ नरेश, किशनगढ़ के अगर शासक की बात करें अपन, शासक की, तो किशनगढ़ के जो शासक थे उनका नाम था रूप सिंह। किशनगढ़ के शासक बताए मैंने आपको रूप सिंह, और इनके एक पुत्री थी। अगर अपन पुत्री की बात करें तो उस पुत्री का नाम था चारुमती। अपन बात कर रहे हैं महाराणा राज सिंह के विवाह की। मैंने आपको बताया किशनगढ़ का शासक रूप सिंह, और इसके एक पुत्री बताई आपको जिसका नाम बताया मैंने आपको चारुमती। इधर अगर अपन बात करें मुगल वंश की, तो इस समय मुगल वंश के जो समकालीन शासक थे, मुगल वंश के जो समकालीन शासक थे उनका नाम था औरंगजेब। और इधर अगर अपने मेवाड़ वाले रीजन की बात करें, मेवाड़ वाले रीजन की, तो मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था महाराणा राज सिंह। क्या बताया मैंने आपको महाराणा राज सिंह के बारे में? मेवाड़ के बताया आपको महाराणा राज सिंह, इधर किशनगढ़ के जो शासक थे रूप सिंह, उनकी पुत्री बताया आपको चारुमती, और मुगल वंश का शासक बताया मैंने आपको औरंगजेब। तो होता क्या है, इस चारुमती का इस औरंगजेब के साथ क्या हो जाता है, रिश्ता, मतलब इनके विवाह का मामला सेट हो जाता है। लेकिन ये चारुमती क्या करती है, ये चारुमती एक हिंदू राजपूत शासक, मैंने क्या बताया आपको, ये रूप सिंह है ना, इस चारुमती का जो रिश्ता है वह औरंगजेब के साथ वैसे तय कर देता है, लेकिन ये चारुमती क्या है, एक हिंदू राजपूत शासक से ही विवाह करना चाहती थी। इसी कारण चारुमती और महाराणा राज सिंह का हो जाता है मामला सेट, मतलब इन दोनों का विवाह हो जाता है, इन दोनों की शादी हो जाती है। इसी कारण ये औरंगजेब इस मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से नाराज था, मतलब इन दोनों के बीच आपसी तानाशाह शासन या फिर तानाशाही थी। तो क्या होता है, इस महाराणा राज सिंह के द्वारा इस किशनगढ़ नरेश रूप सिंह की पुत्री चारुमती से विवाह कर लिया जाता है। पहले रिश्ता औरंगजेब के साथ होता है, लेकिन चारुमती एक हिंदू शासक या हिंदू राजपूत शासक से ही विवाह करना चाहती थी। इसी कारण औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के मध्य में, दोनों के मध्य में तनाव था। तो मैंने आपको बताया महाराणा राज सिंह के बारे में, इन्होंने उदयपुर में अंबे माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया, द्वारिकाधीश का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में बनवाया। उसके अलावा सप्तध्वजा के स्वामी या श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कांकरोली राजसमंद में करवाया गया। उसके अलावा अपन बात कर रहे हैं महाराणा राज सिंह के विवाह की, तो किशनगढ़ के जो शासक बताए मैंने आपको रूप सिंह, और रूप सिंह के पुत्री बताई चारुमती, और इधर मुगल वंश के शासक थे औरंगजेब, और इधर मेवाड़ वाले रीजन की बात करें तो यहाँ के शासक थे महाराणा राज सिंह। तो यह चारुमती क्या है, एक हिंदू राजपूत शासक से विवाह करना चाहती थी। वैसे चारुमती का रिश्ता पहले औरंगजेब के साथ हुआ था, लेकिन चारुमती के साथ विवाह किसके द्वारा किया जाता है, महाराणा राज सिंह के द्वारा किया जाता है। इसके आगे की चर्चा करते हैं अपन। होता क्या है मैं बताऊं आपको, तो आपने सुना होगा सलुम्बर का नाम सुना होगा, सलुम्बर, और सलुम्बर के जो ठिकानेदार थे उनका नाम था रतन सिंह चूड़ावत।
मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, सलुम्बर का जो रतन सिंह चूड़ावत था, इसको महाराणा राज सिंह के द्वारा अटैक करने के लिए, औरंगजेब का सामना करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन इस रतन सिंह चूड़ावत के एक रानी थी, और रानी का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो उस रानी को अपन कह सकते हैं हाडी रानी, हाडी रानी, या फिर उसी का दूसरा नाम कह सकते हैं अपन सलह कंवर, सहल कंवर या सलह कंवर एक ही बात है। उसको क्या कह सकता हूं मैं, सहल कंवर। उसको क्या कह सकता हूं मैं, सहल कंवर। क्या बताया मैंने आपको, सलुम्बर के ठिकानेदार बताए रतन सिंह चूड़ावत और इनकी रानी बताई हाडी रानी, जिसको अपन सहल कंवर भी कह सकते हैं। तो महाराणा राज सिंह के द्वारा इस सलुम्बर के रतन सिंह चूड़ावत को इस औरंगजेब का सामना करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन इसको रास्ते में बार बार अपनी पत्नी मतलब हाडी रानी की याद आती थी, इसी कारण ये युद्ध में नहीं गया और बीच मैदान से मतलब इसको अपनी इस सहल कंवर या हाडी रानी से इतना प्रेम था कि ये इसको छोड़ ही नहीं पाया। इसी कारण हाडी रानी ने क्या किया, अपना सिर काट के किसके पास भिजवा दिया, रतन सिंह चूड़ावत के पास में भिजवा दिया था, शीश काटकर। आपको केवल ये याद रखना है हाडी रानी का जो दूसरा नाम है सहल कंवर, और यह घटना किसके समय की थी, यह घटना महाराणा राज सिंह के समय की थी। और एक पंक्ति आपने सुनी होगी, चूड़ावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो शत्राणी। ये जो पंक्ति है ना, ये इसी हाडी रानी सहल कंवर के लिए प्रसिद्ध है, जो सलुम्बर के रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी थी। और मैंने आपको बताया इनको अटैक करने के लिए औरंगजेब के ऊपर भेजा जा रहा था, लेकिन ये पत्नी के चक्कर में युद्ध हार गए और फिर इनकी रानी के द्वारा सिर काटकर इस रतन सिंह चूड़ावत के पास में भिजवा दिया जाता है। इसके आगे की बात करते हैं अपन। आपको ये याद रखना है, चूड़ावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो शत्राणी। ये जो पंक्ति है ये सहल कंवर के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो घटना थी ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय की थी। महाराणा राज सिंह। उसके आगे की चर्चा करते हैं। तो अकाल राहत कार्यों के लिए, अकाल राहत कार्यों हेतु इसके द्वारा राज संबंध झील का निर्माण करवाया गया, राज संबंध झील के उत्तरी भाग में नौचौकी पाल का निर्माण करवाया, क्या बताया मैंने आपको, राजसमंद झील के उत्तरी भाग में नौचौकी पाल का निर्माण करवाया गया इन्हीं महाराणा राज सिंह के द्वारा। उसके अलावा इनके द्वारा राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया, राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया, जिसके लेखक
लेखक रणछोड़ भट्ट थे। क्या बताया मैंने आपको, अकाल रात कार्य हेतु इसके द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। राजसमंद झील के उत्तरी भाग में नौचों की पाल का निर्माण करवाया गया इसके द्वारा। उसके अलावा राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट थे। उसके अलावा अगर अपन आगे की बात करें तो इनकी रानी रामरस दे, इनकी रानी रामरस दे द्वारा त्रिमुखी बावड़ी मैंने क्या बताया आपको, इनकी रानी रामरस दे द्वारा त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा अगर अपन बात करें इनकी माता जानादे, इनकी माता जानादे द्वारा जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया गया। क्या बताया मैंने आपको, इनकी माता जानादे के द्वारा जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया गया। और अगर इनकी उपाधि की बात करें अपन, उपाधि की चर्चा करें तो हाइड्रोलिक रूलर, मतलब क्या है इसका, विजय कटुकातु, क्या बताया मैंने आपको महाराणा सिंह के बारे में। एक बार फिर चर्चा करते हैं अपन, अकाल रात कार्य हेतु इसके द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। राजसमंद झील के उत्तरी भाग में नौचों की पाल का निर्माण भी इसी महाराणा सिंह के द्वारा करवाया गया था। राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट थे। उसके अलावा इनकी रानी रामरस दे के द्वारा त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया गया और इनकी माता जानादे के द्वारा जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया गया। और अगर इनकी उपाधि की बात करें अगर अपन, तो उपाधि है इनके हाइड्रोलिक रूलर, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, विजय कटुकातु। उसके आगे की चर्चा करते हैं। इसके पश्चात जो मेवाड़ के शासक है उनकी चर्चा करेंगे और उनका नाम है जय सिंह। महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य चारुमती के विवाह को लेकर झगड़ा था। इस चीज के बारे में मैंने आपको बताया। इसके आगे की चर्चा करते हैं अपन। अगले जो शासक हैं उनका नाम है जय सिंह। तो जय सिंह के बारे में वैसे तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन इनके द्वारा जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। क्या बताया मैंने आपको, इनके द्वारा जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। और ये जयसमंद झील है, इसमें कितने टापू है, तो टापू की बात करें अपन तो 7 टापू है। और सबसे बड़े टापू की बात करें अपन, सबसे बड़ा टापू और सबसे छोटे टापू की बात करें अगर अपन, सबसे छोटा टापू
मैंने क्या बताया आपको, इस जयसंबंध झील में 7 टापू है और सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगरा। बाबा का भांगरा। आपको बहुत सी गाइडों में भांगड़ा भी मिलेगा, लेकिन ये भांगड़ा है ना, एक नृत्य है भांगड़ा। अगर अपन बात करें, 7 टापू बताए मैंने जयसंबंध झील के आपको। सबसे बड़ा टापू बताया बाबा का भांगरा, और सबसे छोटा जो टापू है उसको अपन कह सकते हैं, या उसका नाम है प्यारी। उसका नाम क्या है? प्यारी है। ये थे मेवाड़ के अगले जो शासक थे जय सिंह, उनके बारे में। इनके द्वारा जयसंबंध झील का निर्माण करवाया गया। 7 टापू है इस जयसंबंध झील में। सबसे बड़े टापू का नाम बताया मैंने आपको बाबा का भांगरा, और सबसे छोटा जो टापू बताया उसका नाम बताया मैंने आपको प्यारी। इसके पश्चात जो मेवाड़ के अगले शासक हैं उनका नाम है अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह द्वितीय। तो इनके समय की चर्चा करते हैं अपन। इनके समय में क्या हुआ, तो बात करें अपन औरंगजेब की। औरंगजेब, तो आपको पता होगा 1707 में औरंगजेब बीमार हो जाता है, और इनके 2 पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है। एक का नाम बताऊं मैं आपको, तो उसका नाम है आजम, और दूसरे की बात करें अपन तो उसका नाम है मुअज्जम। आजम और मुअज्जम। मुअज्जम को अपन बहादुर शाह फर्स्ट भी कह सकते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट। क्या बताया मैंने? अमर सिंह के समय की बात कर रहे हैं अपन। औरंगजेब बीमार हो जाता है कब? 1707 में, और 1707 में वैसे इसकी मृत्यु भी होती है। तो इनके 2 पुत्रों के मध्य, इनके जो 2 पुत्र थे आजम और मुअज्जम, इन दोनों के मध्य क्या होता है? उत्तराधिकार युद्ध। उत्तराधिकार युद्ध होता है दोनों के बीच में। ये तो बात बताई मैंने आपको मुगल वंश की। ये बात किसकी बताई आपको? मुगल वंश की। उसके अलावा अपन समकालीन शासकों की बात करेंगे। इधर अगर मेवाड़ वाले शासक की बात करें अपन, तो मेवाड़ का शासक मैं आपको क्या बता रहा हूं? अमर सिंह सेकंड। ये थे मेवाड़ के शासक। अगर अपन जोधपुर वाले रीजन की बात करें, मारवाड़ वाले रीजन की, तो जो मारवाड़ के शासक थे, उन मारवाड़ के शासक का नाम था अजीत सिंह। मैं आपको बताऊं, अजीत सिंह का इस समय मारवाड़ के ऊपर अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी अपन समकालीन शासकों की बात कर रहे हैं, तो मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था अजीत सिंह। और अगर अपन मेवाड़ के शासक की बात करें, अगर मेवाड़ का मैंने आपको अमर सिंह बता ही दिया। उसके पश्चात अगर अपन आमेर या फिर जयपुर के शासक की बात करें, अगर अपन जयपुर के, तो जयपुर के चाणक्य थे इसमें क्या? सवाई जयसिंह द्वितीय। क्या बताया मैंने आपको? यह समकालीन शासक थे किसके? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड के। तो मुगल वंश के शासक थे औरंगजेब। 1707 में यह बीमार हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 2 पुत्र आजम और मुअज्जम के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। वैसे मुअज्जम का दूसरा नाम बहादुर शाह फर्स्ट भी मिलता है अपन को। तो उत्तराधिकार का ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जो आमेर का या फिर जयपुर का जो शासक था सवाई जयसिंह, इसके द्वारा इस आजम का साथ दिया गया। साथ किसका दिया इसने? आजम का। और इस युद्ध में जीता कौन? मुअज्जम। कौन? बहादुर शाह फर्स्ट। यह विजयी रहा। तो फिर इस बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा क्या किया गया? इसको अपदस्थ कर दिया गया। इसको क्या किया? अपदस्थ। इसको शासक से हटा दिया गया। और किसे बिठाया गया? तो बिठाया गया था विजय सिंह को। विजय सिंह को नया शासक बना दिया यहाँ का। कहाँ का? आमेर का। क्योंकि उत्तराधिकार के युद्ध में इसके द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा आजम का साथ दिया गया, और इस युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा था। तो इस मुअज्जम के द्वारा इस जयसिंह को अपदस्थ कर दिया गया और विजय सिंह को यहाँ का शासक बना दिया गया। फिर आपको ध्यान होगा एक देवारी समझौता हुआ था। तो मारवाड़ के अजीत सिंह
और मेवाड़ के अमर सिंह और आमेर के सवाई जय सिंह के बीच में कौन सा समझौता हुआ? देवारी समझौता। इन तीनों शासकों के बीच में कौन सा समझौता हुआ? तीनों शासकों के बीच में कौन सा समझौता हुआ? तो समझौता हुआ था देवारी समझौता। देवारी समझौता। और अमर सिंह के एक पुत्री थी, पुत्री की अगर अपन बात करें तो उसका नाम था चंद्रकुंवर। चंद्रकुंवर। क्या बताया मैंने? अमर सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रकुंवर, और इस देवारी समझौते के तहत इस चंद्रकुंवर का जो विवाह है यह सवाई जयसिंह के साथ करवा दिया जाता है। विवाह किसके साथ होता है इसका? सवाई जयसिंह के साथ में। यह बात बताई मैंने आपको। और इस बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा इस अजीत सिंह को भी मारवाड़ का शासक मान लिया जाता है, शासक माना। अपन बात कर रहे हैं अमर सिंह द्वितीय के बारे में, तो मैंने आपको बताया इनके समय की घटना के बारे में अपन जानकारी ले रहे हैं। तो मैंने आपको बताया अमर सिंह द्वितीय के समय मुगल वंश के शासक थे औरंगजेब, और औरंगजेब 1707 में बीमार हो जाता है या इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके दोनों पुत्रों आजम और मुअज्जम के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और इस उत्तराधिकार के युद्ध में यह जयपुर का सवाई जय सिंह द्वितीय था, इसके द्वारा आजम का साथ दिया जाता है। लेकिन जीतता कौन है? मुअज्जम। और मुअज्जम के द्वारा इस सवाई जय सिंह को अपदस्थ कर दिया जाता है और जयपुर का शासक विजय सिंह को बना दिया जाता है। फिर क्या होता है? मारवाड़ के अजीत सिंह और मेवाड़ के अमर सिंह और जयपुर के सवाई जय सिंह के बीच में देवारी समझौता होता है। और समझौता क्या होता है? कि चंद्रकुंवर तथा सवाई जय सिंह का विवाह होगा, और विवाह के पश्चात जो चंद्रकुंवर से संतान पैदा होगी वही जयपुर की शासक बनेगी। और उसके बाद में क्या होता है? इस बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मान लिया जाता है। यह अपन ने अमर सिंह द्वितीय के बारे में बात की। उसके पश्चात जो आगे के शासक है मेवाड़ के, उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।